मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रीड करेंगे हिंदी का लेसन 4 घमंड का फल। बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार अन्य हाथियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और बड़ा था। सभी हाथी उसकी प्रशंसा करते थे। अपनी प्रशंसा सुनते सुनते उसे अपने आप पर बहुत घमंड हो गया। जहाँ ये झुंड रहता था वहीं पास में एक सुंदर नदी थी। उसमें एक बलशाली मगरमच्छ भी रहता था। अतः सभी हाथी नदी से दूर रहते थे। बहुत समय पहले की बात है बच्चों। चित्रकूट में पर्वत की तराई में हाथियों का झुंड रहता था, जिसका सरदार बहुत ही शक्तिशाली था, यानी ताकतवर था और बहुत बड़ा था। जब सब उसकी तारीफ करते थे तो सुनते सुनते उसे अपने पे बहुत घमंड हो गया था। जहाँ में झुंड रहता था उसके पास बहुत ही सुंदर एक नदी थी। उसमें एक बलशाली मगरमच्छ रहता था, बहुत बड़ा बलशाली मगरमच्छ, इसलिए हाथी नदी से दूर रहते थे। ये बात मालूम होने पर हाथियों के सरदार को बहुत घमंड हुआ। उसने सभी हाथियों से कहा, तुम सभी निडर होकर नहाओ। लेकिन सभी हाथियों ने मना कर दिया। जब हाथियों के सरदार को ये बात पता लगी तो उसने सभी हाथियों से कहा कि तुम डरो मत, निडर होकर नहाओ। लेकिन सभी हाथियों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं नहाएंगे। एक दिन घमंड में चूर या सरदार अकेला ही गहरे पानी में चला गया। उसको अपने पे इतना घमंड था कि उसने एक दिन किसी से नहीं कुछ कहा और वह अकेला ही उस गहरे पानी में उतर गया। अन्य हाथी नदी के किनारे नहा रहे थे और बाकी जो हाथी थे वो सब नदी के किनारे नहा रहे थे। इसी प्रकार कई दिनों तक उनका नहाना चलता रहा और इसी तरह से कई दिनों तक वो अकेला नदी के बीच में जाके नहाए और बाकी सब नदी के किनारे रहते रहे। एक दिन एक बुजुर्ग हाथी ने सरदार एवं अन्य हाथियों को काफ़ी समझाया, लेकिन वह सरदार घमंड में इतना चूर था कि किसी की बात ही नहीं मानता था। एक दिन एक हाथियों में बहुत बुजुर्ग हाथी था। उसने उसको बहुत समझाया, बाकी हाथियों को समझाया कि तुम ऐसा नदी के पास मत जाओ या नदी में मत उतरो। लेकिन उसके सरदार ने एक नहीं सुनी और वो नहीं माना। इस प्रकार रोज़ नहाने से सरदार एवं हाथियों की हिम्मत बढ़ गई। अब जब वो रोज़ नहाते रहे तो उन हाथियों की हिम्मत भी बढ़ गई और उस सरदार की भी, और अब वह निडर होकर नहाने लगे और अब उनका डर मगरमच्छ से हट गया। एक दिन जब वह नदी में नहा रहे थे, नहाते नहाते सरदार काफ़ी गहरे पानी में चला गया। जब एक दिन की बात है, वह सब नहा रहे तो वो सरदार नदी के बीच में काफ़ी गहरे पानी में चला गया। सरदार का पैर एक मगर ने पकड़ लिया और उस टाइम उस सरदार का जो पैर था, उस सरदार हाथी का, वो उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सरदार ने पैर छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मगर ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। सरदार ने बहुत कोशिश की कि उसका पैर वो मगरमच्छ छोड़ दे, पर वो मगरमच्छ इतना बलशाली था, उसने उसका पैर नहीं छोड़ा। सरदार हाथी दर्द से चिल्लाने लगा और सरदार हाथी जो था उसको दर्द होने लगी, वो दर्द से चिल्लाने लगा। तभी सरदार का बुजुर्ग की बात ध्यान आई। तभी सरदार को एकदम ध्यान आया कि उस बुजुर्ग हाथी ने कहा था। सरदार ने मुसीबत आने पर भगवान का ध्यान किया और सरदार ने फिर भगवान को याद किया कि हे भगवान, और सोचा कि इस मुसीबत से अब मुझे भगवान ही छुटकारा दिला सकते। और उसने सोचा कि वो बुजुर्ग ने मेरे को इतना समझाया था लेकिन हम नहीं माने, लेकिन अब भगवान ही है जो हमें इस मुसीबत से छुटा सकते हैं। अतः उसने भगवान की स्तुति की और उसने फिर भगवान को याद किया। भगवान ने जब यह देखा कि हाथी मुसीबत में है तब भगवान आए और हाथी को मगर से छुड़वाया। और जब भगवान ने देखा कि वो भगवान को याद कर रहा है और वो मुसीबत में है तो भगवान आए और उन्होंने हाथी को छुड़वाया। सरदार ने भगवान के पैर पकड़ लिए और नतमस्तक होकर भगवान के चरणों में पड़ा रहा। और फिर उस सरदार हाथी ने भगवान के पैर पकड़े और उनके चरणों में पड़ गया कि आपने मेरी रक्षा करी। भगवान ने उसे उठाकर कहा, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसी तरह भगवान ने भी उस हाथी के सरदार को यही समझाया और कहा कि उठो, हमेशा बड़ों का कहना मानो, कभी भी घमंड मत करो। बड़ों का कहना मानना
आपके फ़ायदे के लिए। इसलिए बच्चों, अगर आपके मम्मी पापा भी आपको कुछ समझाते हैं तो आपको उनका कहना मानना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब नीचे ये देखिए लिखे हैं शब्दार्थ, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। मुसीबत का मतलब परेशानी, पर्वत पहाड़, निडर का मतलब बिना डर के, जिसको डर ना हो, बुजुर्ग बड़े बूढ़े, आपके घर के बड़े लोग, नतमस्तक यानी झुककर नमस्कार करना, हिम्मत यानी हौसला। ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसी तरह ये नीचे देखिए, इन शब्दों को इस तरह से लिख सकते हैं। झुंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। घमंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और आधा ना डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं। सुंदर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और आधा ना डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं। यस, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हाथी नहाने के लिए कहाँ जाते थे? वह पास ही एक सुंदर नदी में नहाने जाते थे। बुजुर्ग हाथी ने क्या सीख दी? बुजुर्ग हाथी ने क्या समझाया था उनको? बुजुर्ग हाथी ने सीख दी कि नदी में ज़्यादा गहरे पानी में नहाने ना जाएं। बुजुर्ग हाथी ने उनको क्या समझाया था? कि ज़्यादा गहरे पानी में नहाने के लिए ना उतरें। थर्ड क्वेश्चन, हाथी का पैर किसने पकड़ लिया? हाथी का पैर किसने पकड़ा था? हाथी का पैर एक मगर ने पकड़ लिया। किसने पकड़ा था? एक मगरमच्छ था ना पानी में, उसने पकड़ा था। फोर्थ क्वेश्चन, हाथी का पैर किसने छुड़वाया? हाथी ने किसको याद किया था? भगवान को। हाथी का पैर भगवान ने छुड़वाया। किसने छुड़वाया था? भगवान ने छुड़वाया। सेकंड क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। नदी में कौन रहता था? कौन रहता था? नदी में मगर रहता था। भगवान किसके बुलाने पर आए? भगवान सरदार हाथी के बुलाने पर आए। सरदार हाथी ने किसके पैर पकड़ लिए? बुजुर्ग हाथी के पकड़े थे, बुजुर्ग हाथी के या भगवान के? सरदार हाथी ने भगवान के पैर पकड़े। सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। भगवान, चित्रकूट, घमंड और नदी। डैश पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। कहाँ रहता था? चित्रकूट पर्वत की तराई में। सभी हाथी डैश में नहाने जाते थे। कहाँ जाते थे? नदी में नहाने। सरदार हाथी को बहुत डैश हो गया था। क्या हो गया था? सरदार हाथी को बहुत घमंड हो गया था। हाथी का पैर डैश ने छुड़वाया। किसने छुड़वाया था हाथी का पैर? भगवान ने। किसने छुड़वाया था? भगवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। हाथियों का सरदार अन्य हाथियों की तुलना में बहुत कमज़ोर था? नहीं, शक्तिशाली था। तो क्या है ये? रॉन्ग, गलत है। गलत का निशान लगाओ यहाँ। सेकंड, नदी में एक मगरमच्छ रहता था। यस, सही था बिल्कुल। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मगर ने हाथियों के सरदार का पैर पकड़ लिया था। राइट, पकड़ लिया था। हाथियों के सरदार ने मगर से लड़ाई की। हाथियों के सरदार ने मगर से लड़ाई की थी? नहीं, क्योंकि उसने तो उसका पैर पकड़ लिया था, तो वो कैसे लड़ाई करता? वो तो दर्द से कर्रा रहा था। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये देखिए, चित्रकूट गलत लिखा है, इसमें छोटी की मात्रा आएगी चित्रकूट। निडर में निडर नहीं, निडरा, निडर आएगा। मुसीबत में म पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी। ये सही करके लिखिए। उसके बाद शक्तिशाली लिखा है, शक्तिशाली नहीं होगा, शक्तिशाली। कोशिश नहीं, कोशिश। घमंड नहीं, घमंड होगा यहाँ पे। पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्वत का पहाड़, नदी को सरिता भी बोलते हैं क्योंकि वो बहती है, हाथी गज, और भगवान को ईश्वर, प्रभु, ईश बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये नीचे मौखिक है, उच्चारण करें। चित्रकूट, शक्तिशाली,
बुजुर्ग, हिम्मत, स्तुति। नतमस्तक, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। इसी तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। इसे पहले आप बुक में फिल करेंगे और उसके बाद आप इसको कॉपी में फिल करेंगे। हाँ, तो बच्चों हमने इस लेसन से क्या सीखा कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। बड़े जो कहते हैं उनकी बात को सुनना चाहिए और उनके कहने के अनुसार चलना चाहिए। नहीं तो जो हाल हाथी का हुआ, हाथी को एक बुजुर्ग सरदार ने कितना समझाया, बुजुर्ग हाथी ने उस सरदार को इतना समझाया कि मत नदी में उतरो गहरे में, पर वो नहीं माना क्योंकि वो अपने घमंड में चूर था। इसका नतीजा क्या हुआ कि उस मगरमच्छ ने उस सरदार का पैर पकड़ लिया और उसके बाद वो सरदार ने किसको याद किया? भगवान को। भगवान ने आकर के उसको बचाया तो वो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया, गिर पड़ा और उसने कहा कि भगवान धन्यवाद आपका। तो भगवान ने उसे उठाकर क्या कहा कि हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से कुछ सीखने को मिले तो उसे ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए। और जो हमारे बड़े बोलते हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा हैं, बड़े भैया दीदी हैं, आपको जो भी समझाते हैं आपको उनकी बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अब ये शब्दार्थ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, सही उत्तर पर सही निशान, सही शब्द में रिक्त स्थान भरो और नेक्स्ट पेज पे सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ और अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो व पर्यायवाची शब्द। ये आप अपनी बुक में और अपनी कॉपी में दोनों में करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू बच्चों।